किसी ज़माने में एक बादशाह था। वो ज़माना बड़ा सादगी का ज़माना था और बादशाह भी आम इंसानों की तरह बेस बदल कर घूमते फिरते नजर आते ताकि अपनी गरीब राया का हाल मालूम कर सकें। तारीख ऐसे वाक़यात से बड़ी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही एक वाक़या शेयर करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया। एक बादशाह रात के वक्त बेस बदलकर गश्त कर रहा था। बादशाह के साथ उसके वफादार नौकर भी थे जो फासले पर उसके साथ साथ चल रहे थे। गश्त करते हुए जब बादशाह एक मकान के सामने से गुजरने लगा तो उसने अचानक कुछ औरतों के बोलने की आवाज सुनी। मकान के रोशनदानों से चिराग की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। बादशाह कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। एक औरत बोली, वो गया। कुछ देर खामोशी छा गई। फिर दूसरी औरत बोली, नहीं अगर वो होता तो ना जाता। फिर से कुछ देर खामोशी छाई और फिर तीसरी औरत बोली, नहीं नहीं अगर वो ये होता तो ना वो जाता और ना ये जाता। तीनों औरतों की ये बातें सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये तीनों औरतें बहुत चालाक लगती हैं और बहुत मुमकिन है कि मेरे दुश्मनों से साजबाज कर लें और कल को मेरे ताजो तख्त के लिए खतरा बन जाएं। बादशाह ने फौरन अपने शाही मुलाजमीन को जो उसके साथ थे कहने लगा कि घर की शनाख्त कर लो। सुबह जब दरबार लगा तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उस मकान में रहने वाली तीनों औरतों को हाजिर किया जाए। जब उनके हुक्म के मुताबिक तीनों औरतों को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने रात वाली तीनों बातों का सबब पूछा। तीनों औरतें बादशाह के इस सवाल से खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादशाह एक दफा फिर चौंक गया जब पहली औरत बोली, ये तो वो है। दूसरी ने जवाब दिया, अगर ये वो होता तो इसके वो होते। तीसरी ने बड़े इत्मीनान के साथ राय दी कि ये जरूरी नहीं, वो किसी के होते हैं और किसी के नहीं होते। बादशाह जो पहले ही रात वाली बातों से गुस्से से बड़ा बैठा था, उन औरतों की बातें सुनते ही आग बगोला हो गया। अपनी मियान से तलवार निकालते हुए बोला, तुम तीनों को अब मैं अपने हाथ से कत्ल करूंगा। उनमें से एक औरत ने जुर्रत की और बादशाह सलामत से यूं मुखातिब हुई, बादशाह सलामत, हम तीनों बेकसूर हैं, हमें कोई सजा न दें। गुर्बत का वक्त काटना बड़ा दुश्वार होता है। कल रात जब हम तीनों दिया जलाकर बैठी हुई थी तो हमारा मकसद खुशगपियों से एक दूसरे का दुख दर्द बांटना था। गम बयान कर देने से बदनसीबी का एहसास कम हो जाता है। बंदे बंदे का दारू है। दिए की रोशनी से हमारी ये छोटी सी महफिल आबाद थी। दिया बुझने लगा तो हम तीनों में से एक ने कहा, वो गया, यानी दिया गुल हो गया। दूसरी ने ये देखते हुए कहा कि लो छोटी होगी। जवाब दिया कि अगर लो होती ना दिया गुल होता। इस पर तीसरी ने कहा, नहीं ये बात नहीं, अगर तेल होता तो लो भी खत्म ना होती और दिया भी गुल ना होता। बादशाह का गम अभी बाकी था। उसने तीनों औरतों से दरबार में कह कहे बुलंद करने की गुस्ताखी की वजाहत चाही तो औरतों ने जवाब दिया, हुजूर जान की अमान चाहते हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हें अमान है, बेखतर होकर बात करो। औरतों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमारे हंसने की वजह यह थी कि हम मामूली जहन की औरतें भी आपस की गुफ्तगू को आसानी से जान लेती हैं, मगर इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद ये बातें आपकी समझ में ना आ सकी। हम में से एक ने कहा कि ये बैल है, यानी आपके बारे में। दूसरी ने कहा, अगर ये बैल होता तो इसके 2 सींग होते। तीसरी ने ख्याल जाहिर किया कि बाज बैल बगैर सींग के भी होते हैं। और इस तरह बादशाह ने उन तीनों औरतों की जहानत पर खुश होकर उन सबको माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों,